हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद ऑनिक में। मैं ऑनिक आपका स्वागत करता हूं। तो इसके पहले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने इतिहास से संबंधित उनके पाठ्यों चैप्टर को अच्छे से देख लिया था कि इतिहास के कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है पाषाण काल, जिसमें हम लोग आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं। तो आज से हम लोग इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे उसी चैप्टर वाइज, जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में देखे थे। तो सबसे पहला चैप्टर जो होता है इतिहास का, पाषाण काल, जिसमें कि बेसिकली हम लोग आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको शुरुआत करेंगे। लेकिन इतिहास का पहला चैप्टर पाषाण काल को समझने से पहले इतिहास से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे इतिहास के जनक, द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस को ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस को हम लोग इतिहास के जनक के रूप में जानते हैं। इतिहास के जनक ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस, द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। अब इतिहास में हम लोग जानते हैं खुदाई के दौरान इतिहास से संबंधित पुरातात्विक वस्तुएं काफी हमें प्राप्त हुई है। तो पुरातात्विक वस्तुएं और स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पुरातात्विक वस्तुएं एवं स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से सबसे पहला आता है प्राग ऐतिहासिक, जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास को सबसे पहला खंड में बांटा गया है प्राग ऐतिहासिक, जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक, जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। और अगला आता है ऐतिहासिक, जिसको हिस्ट्रिकल कहते हैं। तो सबसे पहले इतिहास को हम लोग बांटते हैं प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक, 3 खंडों में विभाजित करते हैं। अब समझिए इसको। प्राग ऐतिहासिक ये वह कालखंड है जिसमें इन तीनों से पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई है। पुरातात्विक वस्तुएं मतलब खुदाई के दौरान प्राप्त वस्तुओं को पुरातात्विक वस्तु कहते हैं। तो इन तीनों कालों से हमें पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई है। पुरातात्विक इन तीनों से प्राप्त हुई है। इससे भी पुरातात्विक मिलेंगे और इससे भी पुरातात्विक मिलेंगे। इन तीनों कालों से हमें पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई है। जैसे इस समय बर्तन वगैरह हो गए, है ना, सिंधु सभ्यता के बर्तन और बहुत कुछ ऐतिहासिक काल से शिलालेख, मुद्राएं, जैसे पुरातात्विक वस्तुएं हमें तीनों से मिलती है। अब लेकिन जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस समय लिखित स्रोत नहीं थे। कोई भी लिखित स्रोत, लिखा हुआ प्रमाण इस समय नहीं मिला है। खुदाई के दौरान पुरातात्विक वस्तुएं तो मिली है, लेकिन लिखित कुछ स्रोत, जैसे लिखा हुआ प्रमाणित स्रोत, इस काल से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। आद्य ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिले हैं, आद्य ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। मतलब आद्य ऐतिहासिक में लिखित स्रोत तो मिले हैं, लेकिन वो ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक में लिखित स्रोत है ही नहीं। आद्य ऐतिहासिक में लिखित स्रोत है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक, इसमें लिखित स्रोत मिले हैं, उसे पढ़ा भी गया है। ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिले हैं और उसको पढ़ा भी गया है। अब हम लोगों ने देखा था हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में कि हिस्ट्री का सबसे पहला काल आता है पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल। ऐसे करते करते और बहुत समय इतिहास में आते रहे। तो जिसमें से पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है और सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद है वैदिक काल।
वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद आज तक का समय, जैसे वैदिक काल के बाद है महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, है ना। वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, विदेशियों का आक्रमण, सल्तनत काल, मुगल काल और अंग्रेजों का आगमन, ब्रिटिश कंपनी, नेहरू काल, गांधी युग, फिर आज का समय, है ना। अभी तक वैदिक काल से अभी तक का समय ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, मतलब आज भी हम लोग ऐतिहासिक काल में ही जी रहे हैं। तो हिस्ट्री, इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया गया है प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओं में लिखित स्रोतों के आधार पर। इसके पहले भी इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया था, प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ये क्या है? ये पुरातात्विक वस्तुएं एवं लिखित स्रोत के आधार पर किसी भी चीज को आप बहुत तरह से देख सकते हैं, तो इसको आधार बनाया है प्राप्त वस्तुएं और लिखित स्रोतों के आधार पर बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक, जिसमें पुरातात्विक वस्तुएं मिले हैं, आदि ऐतिहासिक में भी पुरातात्विक मिले हैं, ऐतिहासिक में भी पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। लेकिन प्रागैतिहासिक काल से लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, आदि ऐतिहासिक से लिखित स्रोत मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक से लिखित स्रोत मिले हैं, उसे पढ़ा भी गया है। इसके एग्जाम्पल पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक का सिंधु घाटी सभ्यता और ऐतिहासिक का वैदिक काल और उसके बाद का समय। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। तो चलिए पहला चैप्टर जो आ जाता है हम लोग का पाषाण काल, सीक्वेंस वाइज हम लोगों ने देखा था ना कि सबसे पहले पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, है ना, फिर धार्मिक आंदोलन। तो उनको हम लोग समझेंगे सीक्वेंस वाइज, जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में देख चुके थे। तो सबसे पहले पाषाण काल को समझते हैं। उससे पहले ये बेसिक जानकारी आपको रखना जरूरी है। इतिहास के जनक हेरोडोटस, इसको भी याद रखिएगा। हेडिंग डाल लीजिए पाषाण काल। इसका नाम पाषाण काल पड़ा क्यों? इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज, इसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा? क्या हुआ? मानव, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले मानव अफ्रीका महादेश में आया था, जिसे आदि मानव के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मानव का प्रारंभिक जीवन, आदि मानव मतलब मानव का शुरुआत, आदि मतलब शुरुआत, तो मानव का शुरुआत, आदि मानव सर्वप्रथम अफ्रीका महादेश में आया था। और ध्यान रखिएगा, इसी कारण अफ्रीका महादेश को क्रेडल ऑफ द मेन काइंड, मानव जाति का पालना भी कहते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहला काल आता है पाषाण काल। इस समय आदि मानवों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग पाषाण काल में, विशेषकर आदि मानव के बारे में। पाषाण काल क्या था? पाषाण काल में हम लोग जानते हैं कि आदि मानव सबसे ज्यादा पत्थरों का उपयोग करते थे। वो शिकार जलाने के लिए हो, शिकार करने के लिए हो या आग जलाने के लिए हो, पत्थर का उपयोग वे करते थे। तो पत्थर का उपयोग करने के कारण, स्टोन का उपयोग करने के कारण इस समय का नाम पड़ा स्टोन एज, मतलब पाषाण काल। तो पाषाण काल, स्टोन एज। इस पाषाण काल को भी 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला पूरा पाषाण काल, सबसे पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। फिर आता है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल। फिर आता है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर आता है नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण का जो समय काल है वो आज से 25 लाख वर्ष से 25 लाख ईसा पूर्व, 25 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक। बीसी मतलब आप लोग जानते होंगे कि ईसा मसीह के जन्म के पहले बीसी गिना आता था और ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी के रूप में गिना आता था, ईसा पूर्व और ईसवी। तो ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख वर्ष पहले, मतलब आज से और ज्यादा होगा, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म का लगभग 2022 साल बीत गया। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0 में और आज चल रहा है 2022। तो 2022 साल तो इधर ही चल गया। तो ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख
से 12,000 साल तक कौन सा काल चला था? पूरा पाषाण। और ध्यान रखिएगा, मनुष्य ने सबसे अधिक जीवन इसी समय बिताया, सबसे अधिक समय। अब आप ही देखिए, ये 12,000 को हटाइए, लगभग 25 लाख वर्ष, लगभग 25 लाख वर्ष इतने बड़े समय तक मानव ने पूरा पाषाण काल में जिया। ये सबसे अधिक समय था जिस मानव ने सबसे अधिक समय इसी समय बिताया। पूरा पाषाण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे पूरा पाषाण, इस समय आदि मानव रहते थे, आदि मानव, प्रारंभ के मानव। आदि मानव क्या करते थे? इस समय आखेट करते थे। आखेट मतलब होता है शिकार। पूरा पाषाण काल में मानव अपने पेट को भरने के लिए शिकार करते थे, मतलब आखेट करते थे। और आखेट के लिए विशेषकर वे लोग उपयोग करते थे पत्थर का, पत्थर, और पत्थरों में भी बड़े पत्थर का उपयोग करते थे वे। इस समय कैसे पत्थर होते थे? बड़े पत्थर, मतलब बड़े बड़े पत्थरों को फेंक कर जानवरों का शिकार करते थे, आखेट करते थे। इनका इस समय आदि मानव का एक ही मूल उद्देश्य था, खाना बदोश थे ये, खाना बदोश। खाना बदोश से तात्पर्य है जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना, पेट भरना चाहिए, मतलब खाने की प्राप्ति हो जाना चाहिए। और इस समय मानव खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक। जैसे आज क्या है, धन संग्राहक हो गए हैं मनुष्य, धन संग्रह करते हैं। ठीक उसी प्रकार पहले खाना को संग्रह किया जाता था, खाने को जमा कर रखा जाता था। तो पूरा पाषाण काल जो कि 25 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक चला है, इस समय सबसे अधिक समय बिताया मानव ने। और आखेट करते थे वे पेट भरने के लिए, बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे आखेट के लिए, विशेषकर खाना बदोश थे, खाद्य संग्राहक थे इस समय मानव। और मांस के अलावा ये लोग कदमूल घूम घूम कर, इस समय मानव का स्थायी आवास नहीं था, जंगल में हमेशा इधर उधर घूमना है ना, शिकार करना, पेड़ की डाली में चढ़कर बैठे रहना, आखेट और कदमूल वगैरह, पेड़ के कदमूल वगैरह वे खाते थे। खुले आसमान के नीचे ही सो जाते थे, कभी कभी गुफाओं में भी सो जाते थे, गुफा न मिलने पर खुले आकाश में नीचे सो जाते थे। इस समय मानव का जीवन जो था काफी कठिन था, एक तरह से बोल सकते हैं कठोर, कठिन था मानव का जीवन। इस समय मानव का जीवन काफी कठिन था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं पूरा पाषाण काल से कि 25 लाख से 12,000 बीसी तक सबसे अधिक समय मानव ने बिताया। और इसी काल में आग का खोज हो गया, मानव ने आग का खोज हो गया, आग का खोज कर लिया। अब हम लोग आग का खोज का प्रक्रिया तो जानते ही है, 2 पत्थरों को घिसकर इन्होंने आग का खोज किया था। तो ये हम लोग काफी बाद में समझ लेंगे किस प्रकार हुआ था आग का खोज। बस यही ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पूरा पाषाण काल से पूछा आता है। तो पूरा पाषाण काल। अब आते हैं मध्य पाषाण काल की ओर। मध्य पाषाण काल का पहला पॉइंट आएगा, ये 12,000 में खत्म हुआ। अब ये शुरू होगा 12,000 से, 12,000 बीसी से 5,000 बीसी तक, 12,000 बीसी से 5,000 बीसी तक मध्य पाषाण काल चला। इस समय क्या हुआ, जबकि इस समय पत्थर का आकार बड़ा था, बड़े पत्थरों का उपयोग होता था, इस समय पत्थर का आकार छोटा होने लगा, लेकिन बहुत भी ज्यादा छोटा नहीं, थोड़ा डेवलप्ड हुआ। पत्थर जितना छोटा होगा उतना पकड़ने में सुविधा, और जितना नुकीला होगा उतना अच्छा होता है। तो इस समय बड़े पत्थर थे, इस समय पत्थर का आकार छोटा हो गया, छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग होता था, छोटे पत्थर, और थोड़ा नुकीला भी था, पत्थर थोड़े नुकीले भी थे। इस समय छोटे छोटे पत्थर का उपयोग होता था और पत्थर का आकार थोड़ा नुकीला भी था, इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, और लिथ मतलब काल, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ इस काल को कहा जाता है। छोटे पत्थर का उपयोग होता था
और इस काल में ध्यान रखिएगा अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना, जलाने दफनाने की प्रथा, अंतिम संस्कार को ही अंत्येष्टि कार्यक्रम कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल से ही अंत्येष्टि कार्यक्रम को देखा गया। इस समय से ही मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम, जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं, अंतिम संस्कार की प्रथा इस समय से ही चालू हो गई थी। यह है मतलब अंत्येष्टि कार्यक्रम का शुरुआत हो चुका है, लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से नव पाषाण काल में होगा। और इस समय से ही पशुपालन के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गई, पशुपालन का साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गया। लेकिन यह पशुपालन अव्यवस्थित था, सुव्यवस्थित नहीं होकर यह पशुपालन अव्यवस्थित था, अव्यवस्थित पशुपालन होता था। सुव्यवस्थित ढंग से पशुपालन नव पाषाण काल में होंगे। धीरे धीरे ना मानव डेवलप होता है। तो जैसे यहाँ पर बड़े पत्थर थे, अब छोटे हो गए, और यहाँ पर बहुत छोटे और बहुत नुकीले हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होता है। इसमें शुरुआत ही हुआ था अंत्येष्टि का, यहाँ पर बड़ा रूप ले लेंगे। पशुपालन का शुरुआत ही हुआ अव्यवस्थित थे, यहाँ पर आएंगे पशुपालन सुव्यवस्थित ढंग से होने लगेंगे। कृषि की शुरुआत, धीरे धीरे मानव डेवलप्ड होने लगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो इस काल से पूछे आते हैं, इनको ध्यान रखना है। अब आते हैं नव पाषाण काल की ओर। नव पाषाण काल का समय जो है वो 5000 ईसा पूर्व से 5000 बीसी, ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी कहते हैं, से 3000 ईसा पूर्व बीसी तक माना जाता है। इस समय मानव जो थे, इस समय सब बल्कि पत्थरों का आकार बहुत छोटा हो गया था, छोटे छोटे बहुत नुकीले पत्थरों का उपयोग ये करते थे। इसके अलावा इस समय एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी। कृषि की शुरुआत, नव पाषाण काल में मानव कृषि की शुरुआत हो गया था इस समय। और कृषि एक ऐसा चीज है, आपको स्थायी रहना पड़ेगा। कृषि के लिए आप एक जगह कृषि करके दूसरी जगह रह नहीं सकते, वहीं आपको स्थायी रहना पड़ेगा। तो कृषि की जब शुरुआत हो गई तो सबसे पहले मानव ने आवास भी बनाया और मानव स्थायी जीवन जीने लगा। स्थायी जीवन, सबसे पहले तो मानव स्थायी जीवन नहीं जीता था ना, व्यवहार थे मानव, एक से दूसरी जगह भटकते रहते थे, जहां खाना मिला, आश्रय मिला, वहीं रह जाते थे। कभी कभी तो बोले ना कि कभी कभी वे लोग खुले आकाश में सो जाते थे आश्रय ना मिलने के कारण। तो इस समय मानव अस्थायी जीवन, कृषि की शुरुआत होने के कारण मानव ने अस्थायी जीवन में बनाया। और इस समय पशुपालन जो था, जबकि यहाँ पशुपालन का शुरुआत हो रहा है, अब पशुपालन डेवलप्ड होकर सुव्यवस्थित ढंग से पशुपालन हो गया। पशुपालन सुव्यवस्थित ढंग से आ गया, सुव्यवस्थित ढंग से पशुपालन की शुरुआत हुई। और इस काल में सर्वप्रथम मानव ने एक पशु को पाला, सर्वप्रथम मानव ने पशु को पाला, उसका नाम है कुत्ता। सर्वप्रथम मानव ने कुत्ता को पाला, कुत्ता को पाला। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे 5000 बीसी से 3000 बीसी तक कृषि की शुरुआत, अस्थायी जीवन, पशुपालन सुव्यवस्थित ढंग से, सर्वप्रथम कुत्ते को पाला। इस समय पहिया की खोज हो गई, पहिया की खोज, मृत भांडों का निर्माण शुरू हो गया, मृत भांड। अब आगे जब हम लोग पढ़ते आएंगे हिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज, तो मृत भांडों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जब एंड होगा तब मृत भांडों का निर्माण शुरू हो गया। और इस समय, और ध्यान दीजिए, जैसे मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहते हैं, लिथ मतलब होता है काल, ठीक है, तो माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल को, वैसे नव पाषाण काल को हम लोग मेघालिथ कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत चीजों की खोज हुई, बहुत डेवलप्ड हुआ, इसलिए मेघालिथ किस काल को कहते हैं? नव पाषाण काल को। और नव पाषाण काल में एक धातु की खोज हो गई, तांबा। और हम लोग जानते हैं कि मानव द्वारा खोजा गया सर्वप्रथम धातु तांबा था। तो तांबा की खोज
और तांबा की जो खोज हुई बेसिकली इस काल के अंतिम समय में हुई। और तांबा की खोज होने के कारण इस काल के जबकि अंतिम समय में तांबा की खोज हो गई थी, तो इसलिए नवपाषाण काल के अंतिम समय को हम लोग ताम्रपाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। ताम्रपाषाण काल को अलग भी एक काल, जैसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, फिर आते हैं ताम्रपाषाण। तो ताम्रपाषाण इसे नवपाषाण काल के अंतिम समय को कहा जाता है। और जबकि यहां पर अंत्येष्टि कार्यक्रम का शुरुआत हो गया था, यहां पर विशाल शव का ढेर मिला है, विशाल शव का ढेर। इससे तात्पर्य है कि यहां पर अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंतिम संस्कार में एक ही 2 लाश में अंतिम संस्कार देखा गया। इस समय विशाल शव, बहुत सारे लाशों में अंतिम संस्कार देखा गया। एक साथ बहुत सारे लाशों को दफनाया गया था, एक तरह से कब्रिस्तान कह सकते हैं आप, कब्रिस्तान का रूप ले लिया था। विशाल शव का ढेर, बहुत सारे लाशों को दफनाने का प्रथा, अंतिम संस्कार की प्रथा देखी गई है। अब जो ताम्रपाषाण काल है ना, जैसे कि हम लोगों ने नवपाषाण काल को भी एक टेक्निकल नाम दिया मेघालिथ, मध्य पाषाण काल को भी टेक्निकल नाम दिया माइक्रोलिथ, उसी प्रकार ताम्रपाषाण काल को हम लोग कहते हैं चिल्कोलिथ। चिल्कोलिथ, ताम्रपाषाण काल को हम लोग कहते हैं चिल्कोलिथ। तो चलिए इसको हम लोग एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने समझा इतिहास, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास में प्राप्त पुरातात्विक वस्तुएं एवं लिखित स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक, प्राक, मैंने शायद प्राग लिख दिया होगा लेकिन ध्यान रखिएगा क होता है, प्राक। प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक में पुरातात्विक तीनों में मिले हैं, लिखित स्रोत प्राक ऐतिहासिक में नहीं मिला। आद्य ऐतिहासिक में लिखित मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया, ऐतिहासिक में लिखित मिला है, उसे पढ़ा भी गया है। सिंधु घाटी सभ्यता किसमें आती है? आंसर दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता किसमें आती है? सिंधु घाटी सभ्यता आती है आद्य ऐतिहासिक में, और वैदिक काल और उसके बाद का समय आता है ऐतिहासिक में। और पाषाण काल, स्टोन एज, जो अभी हम लोगों ने पाषाण के बारे में समझा ना कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण डिटेल्स में, तो पाषाण काल आता है प्राक ऐतिहासिक के अंतर्गत में। तो क्या पाषाण काल में लिखित स्रोत मिलेंगे? लिखित मिलेंगे पाषाण काल में? नहीं मिलेंगे, लेकिन पुरातात्विक मिलेंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पाषाण काल के बारे में अब हम लोगों ने समझा कि इस समय पत्थर का खोज हुआ था, पत्थर का खोज हुआ था, इसलिए इस काल का नाम स्टोन एज पाषाण काल पड़ा। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का काल। इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण के बारे में समझा कि पूरा पाषाण काल का समय 25 लाख बीसी से 12,000 बीसी। इस समय सबसे अधिक समय बिताया मानव ने। आखेट और शिकार करते थे और उसके लिए बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। मानव खाना बदोश थे, इस समय खाद्य संग्राहक थे। कठिन मानव का जीवन था, खुले आकाश में रहना, है ना। कभी कभी तो बिना भोजन मिलने के कारण भूखे भी रहते थे लोग, आवास तो मिलता ही नहीं था। आग का खोज हो गया इस समय। और आग का खोज किस प्रकार किया, उसकी भी प्रक्रिया पता आपको। 2 पत्थरों को घिसकर आग का खोज किया गया था आर्य मानव द्वारा। फिर मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने देखा कि 12,000 बीसी से 5,000 बीसी तक इसका समय है। छोटे एवं नुकीले पत्थरों का उपयोग, माइक्रोलिथ कहते हैं इस काल को। इस समय अंतिम संस्कार की प्रथा देखी गई थी लेकिन सभी लाशों में नहीं। पशुपालन का शुरुआत हुआ था इसलिए अव्यवस्थित था, सुव्यवस्थित आगे होगा। अब आते हैं नवपाषाण काल में। 5,000 बीसी से 3,000 बीसी कृषि की शुरुआत, सुव्यवस्थित ढंग से। अस्थायी जीवन, पशुपालन, वो भी सुव्यवस्थित ढंग से। कुत्ता को पाला गया सर्वप्रथम मानव द्वारा। पहिया की खोज होगी इस समय। मृदभांड का निर्माण। अब मृदभांड में भी हम लोग पढ़ते हैं गेरु वर्णीय मृदभांड, गेरिक मृदभांड, धूषण मृदभांड, काले लाल मृदभांड, कृष्णचूड़ा मृदभांड। बहुत सारे मृदभांड होते हैं जिनको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी हिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ते चलते हैं, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। इस काल का टेक्निकल नाम है मेघालिथ। तांबा की खोज हो गई इस काल के अंतिम समय में। इस काल के अंतिम समय में तांबा की खोज हो गया, इसलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं इसके अंतिम समय को। और उसका टेक्निकल नाम है चिल्कोलिथ। और इस समय विशाल शव का ढेर देखा गया। विशाल शव,
इस समय तो विशाल नहीं देखा गया था, कुछ ही लाशों में देखा गया था। इस समय सभी लाशों में लगभग विशाल शव का ढेर देखा गया। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। पाषाण काल का 50% लगभग हम लोगों ने समझ लिया है, बच गया है 50%। पाषाण काल भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में, मैं 2 भागों में इसको इसलिए बांटा ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। तो बाकी पाषाण काल के बारे में हम लोग कृषि के बारे में डिटेल से और पशुपालन के बारे में डिटेल्स, कृषि और पशुपालन और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में डिटेल से हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगले वीडियो तक लगभग पाषाण काल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।